भ्रष्टाचारी अधिकारियों का और भ्रष्टाचारी नेताओं को जवाब देने के लिए एक चाची आ गई है सामने। जो रोड को 1 साल पहले पेवर ब्लॉक से बनाना था वो नहीं किस रोड का निर्माण लड़का बनल है तना गजा सामने के गोड़ हाथ टूटा लड़का गिर जाता, बहुत दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता, आदमी जाता ना पर पैखाना लगता तो रिश्तेदार आवत है वो लोग का नहीं है दिक्कत। हां बहुत लोग दिक्कत होता है हमनी के बोर पर आता ना क्या बात हुआ, हमनी के सारा खर्चा पे सारी जे वीडियो देख रहल बा ओकरा का कहे के चाहता नहीं कि जे भी पैसा खइले बाटे क्या ओकरा बनाओ जाई ना बनावे के चाहिए बनाइलन का ना कोई सब को तो आदापुर प्रखंड के नकरदेही पंचायत के वार्ड नंबर 7 में और तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी यहाँ के जो ग्रामीण है सभी लोग परेशान हैं। हालांकि ये वार्ड नंबर 7 है और आपको बता दें कि बगल में आपको पेवर ब्लॉक से यहाँ रोड बना हुआ है और ये रोड है जो भी पास हो चुका है और इसका MB 70,000 का भी पास हो चुका है और इसको पेवर ब्लॉक से इस रोड को बनाना था आज से 1 साल पहले, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है कागज में हुआ है और कागज पे धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि गली नली योजना के तहत इसको बनाना था लेकिन भ्रष्टाचारियों अधिकारी और भ्रष्ट लोगों के वजह से भी ऐसा हुआ। यहाँ के लोग भी हैं जो दोषी है इसके लिए। हालांकि अगर वो लोग बोलते इसके लिए आवाज उठाते तो जो जनप्रतिनिधि है भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, रोड शायद नहीं होता। और शायद कहीं ना कहीं लोग में भी गलती है, अगर ये लोग सही समय पर आवाज उठाते तो इस रोड में जो भ्रष्टाचार हुआ है नहीं होता। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो भी इस जो यहाँ का रोड देख सकते हैं नहीं बना पाए, वो लोग शायद इसको बनाते और एक कागज में नहीं सिर्फ धरातल पर भी होता। और चलिए यहाँ का जो वार्ड सदस्य पुत्र हैं उनसे भी बात करेंगे और जिनके घर से बनने वाला रोड था उनसे भी बात करेंगे। दिनेश पटेल के घर से शिवभोजन राय के घर तक बनने वाला था लेकिन नहीं बन पाया है। लेकिन हमारे सामने आपका क्या नाम है? दिलीलाल पटेल। दिलीलाल पटेल, अच्छा घर आपका है? जी नहीं। घर किन का है? दिनेश पटेल जी का घर है जी। अच्छा, कुछ दिन 1 साल पहले इस रोड को बनना था पेवर ब्लॉक से। जिस तरीके से देखिए वहाँ पर पेवर ब्लॉक से बना हुआ है रोड, वैसा ही रोड इस रोड को बनाना था लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के वजह से इस रोड नहीं बन पाया। तो क्या कहना चाहिएगा आप? तो उसको छानबीन किया जाए, उसको जो पैसा लेकर घोटाला किया है उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको हम तो कहेंगे पैसे का रिकवर किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे से ऐसे कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे हरकत न करे। और यहाँ का जो लोग बासिंदा है वो इस दर्द को समझ रहे हैं कि कितनी बरसात में लोग इस पाक से गुजरना पड़ रहा है। क्या समस्या यहाँ का है, समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देख लीजिए जो पेवर ब्लॉक पर लोगों को चलना चाहिए वो लोग पाक और कीचड़ में चल रहे हैं। कितनी परेशानी होती होगी जब कोई घर में रिश्तेदार आता होगा, जब घर में कोई दूर दूर से लोग आता होगा तो इस रोड को देख के खुद शर्मा जाता होगा कि कैसा यहाँ का जनप्रतिनिधि है, कैसा यहाँ का जो अधिकारी है भ्रष्ट अधिकारी है, उसके वजह से इस रोड नहीं बन पाया है। क्या नाम है आपका? पिंकी पटेल। अच्छा बताइए, इस रोड को पेवर ब्लॉक से जो ईंट होता है उसे बनाना था लेकिन ये लोग नहीं बना पाए, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? चलिए इनको पता नहीं है जिम्मेवार कौन लोग हैं, लेकिन इसके लिए तो सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवार है कि अगर ये लोग सही समय पर आवाज उठाते तो किसी की औकात नहीं है कि इस रोड को नहीं बनाता। अगर पास हो गया है तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये लोग चुप रह जाते हैं। ऊपर से ऊपर पैसा उठ जाता है, पॉकेट में चल जाता है, उसकी घर बन जाती है। लोग तो भाई अब चलो बना तो बना, नहीं बना तो नहीं। नेताजी के पॉकेट में पैसा चला गया है ना, नेताजी का घर बन गया, नेताजी का घर बस रहा है ना, हमारा घर भले उजड़ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या नाम है भैया आपका? अजय पटेल। अजय पटेल, बताइए इसी वार्ड के रहने वाले हैं? वही वार्ड नंबर 7 का। अच्छा, ये जो रोड है पेवर ब्लॉक से इसको बनाना था, ठीक है ना, 1 साल पहले, लेकिन इस रोड को नहीं बना पाए हैं लोग। अब पैसा भी उठ गया है, लगभग 1 साल बीत भी गया है, चुनाव भी बीत गया है, दूसरे वार्ड सदस्य भी आ गई हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को जानकारी 10 बरस पहले ही ढलाई वाला रोड हुआ था। अब साल भर पहले ही हुआ है। ईटा जो वो नहीं हुआ, हमको लोगों मालूम नहीं है। आप लोग किसी को पता नहीं था? नहीं है, पता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दें यहाँ के जो वार्ड सदस्य पुत्र हैं उनको भी पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इसकी खोजबीन की तब उन्हें पता चला और डायरी में मिला, जब उन्होंने देखा तो उनकी होश उड़ गई। होश इसलिए उड़ गई कि 70,000 का वो MB भी हो चुका है लेकिन इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। निर्माण किस तरह अधूरा है, अधूरा यूं नहीं कहेंगे, इसका काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वहां से देखते जहाँ से पेवर ब्लॉक शुरू होने वाला था और जिस
तरह से यहाँ से रोड यहाँ तो दिनेश पटेल के घर से शिवपूजन राय के घर तक जाना था, उस रोड का दुर्दशा देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते होंगे, लेकिन शायद वो भी देख के शर्मा जाते होंगे कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कैसा है, यहाँ का भ्रष्ट कर्मचारी कैसा है, जिसकी वजह से जिस रोड को 1 साल पहले बनाना था उसके बाद एक चुनाव भी बीत गया और दूसरे वार्ड सदस्य भी आ गई, लेकिन इस रोड को नहीं बनाया गया। लेकिन वार्ड सदस्य पति है जिन्होंने इसकी तहकीकात की और इसकी खोज किया, उस डायरी के लिए पुत्र है अपना। अच्छा, आपकी माता जी वार्ड सदस्य? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए 1 साल पहले बनना था, उसके बाद चुनाव भी हो गया, पंचायती राज चुनाव, दूसरे वार्ड सदस्य भी आ गई और फिर भी रोड नहीं बन पाया। आखिर किसकी जिम्मेवारी है सब? ये तो सचिव साहब की जिम्मेवारी है, जेई का जिम्मेवारी है, बीडीओ साहब का जिम्मेवारी है। इसमें नेता का तो कोई जिम्मेवारी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे भ्रष्ट लोग ये हैं। पैसा जब देते हैं तो उसका हिसाब लेना उनका काम है, पैसा देते हैं तो काम लेना उनका काम है, ये नेता का तो काम नहीं है। नेता कैसे नेता भी चाहता है ना, तो नेता भी नहीं करता। नेता को किस लिए चुना जाता है कि भाई आप हमारे यहाँ देखिए, हमारा रोड बनवाइए, हमारा विकास करिए, लेकिन वो लोग अगर सही से करते तो उसमें ऑफिसर क्या करेगा? वो लोग तो बाहर से आते हैं, उनको तो नहीं रहना है यहाँ पर। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपको रहना है। ठीक है, हमारा कहना है कि अगर जेई साहब आए, देखे होंगे यहाँ रोड बना होगा तभी तो एमबी बुक किए हैं, तो या तो वार्ड सदस्य वो भी तो मिले हुए हैं। अच्छा, पैसा रिकवर होना चाहिए कि ना? पैसा क्यों नहीं रिकवर होना चाहिए ना। पैसा ना जेई साहब के बाप के घर से आता है, ना सचिव साहब के घर से आता है। पैसा सरकार का है और जनता का पैसा है। पैसा हर हाल में रिफंड करके यहाँ पर रोड बनना चाहिए। लेकिन जनता का पैसा का लूट मचा के रख दिया है। जो भी अधिकारी हो, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको कर रहे हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको नहीं कर रहे हैं। और जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनको तो मिर्ची लगेगा ही हमारे बातों से, लेकिन जो भ्रष्ट नहीं होंगे उनको नहीं लगेगा। वो हमारा सपोर्ट करेंगे और शायद इस पर कार्रवाई भी करेंगे, और जो भी इसमें दोषी पाएगा उससे रिकवर करेंगे पैसा, और रोड का जल्द से जल्द निर्माण भी करवाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इस रोड का पास हो गया था? देखिए, हमें तो पहले यहाँ के ग्रामीण द्वारा दिया गया था जो ये रोड बनवा दीजिए, यहाँ पर पाक पुक हो रहा है। इससे पहले मैंने योजना में लिख कर दिए थे मुखिया जी को और सचिव साहब को, योजना बना कर दिए थे जो यहाँ पर रोड बनाना है, लेकिन वो योजना में रह गया। योजना का पर कोई काम नहीं हुआ। फिर बाद में हमको रोकड़ बुक और डायरी मिला, तब मुझे पता चला कि इस रोड पर तो पैसा उठ चुका है। तो 5 साल तो इसमें कोई काम हो नहीं सकता है इस रोड पर। तो इसलिए हमको लगा कि अब मगर बिना खोजे समझे, कहीं ना कहीं आप जनप्रतिनिधि के पुत्र होने की वजह से आप भी इस चीज को खोज रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले गलती हो चुकी है उस प्रकार से गलती ना हो, और सभी लोग विवश है इस पार्क में चलने से फिर वैसा ही इन लोगों का हालात ना हो। ऐसा कभी नहीं हालात हो सकता है। एक भी अगर हमारे वार्ड में अगर ऐसा शिकायत मिल रहा है, हमारे द्वारा अगर कोई भी काम किया जा रहा है, उसका दंडदायक मैं खुद हूँगा। उसमें हमारे द्वारा हम पर किसी भी कर्मचारी का रोब नहीं चलेगा हम पर, और नहीं किसी को घूस दे पाएंगे हम। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात कहा कि हमारे ऊपर किसी कर्मचारी का रोब नहीं चलेगा, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक चीज आपने कहा इसके पहले कि इसमें तो दोषी अधिकारी हैं। भाई, अधिकारी तो आए, लेकिन जैसे आपने अपने अधिकारों का, दायित्व का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, इसके पहले भी तो कोई कर सकता था ना। देखिए, वो सब लोग मिले जुले थे, मिले बिके हुए थे। एक आदमी के बिकने से कोई नहीं बचा सकता है। चलिए, हम चाहेंगे कि जो भी इसमें दोषी पाते हैं उन पर कार्रवाई हो और इस जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण हो। और अगर आप लोग अच्छे अधिकारी हैं तो इसका जरूर से जरूर आप लोग निरीक्षण करेंगे और इसकी जांच करेंगे, और जो भी इसमें दोषी पाएगा सबसे तो पहले पैसा का रिकवर करिए, और जो भी दोष है उस पर कानूनी कार्रवाई भी करिए। नकरदेही पंचायत सचिव के पास अभी हम पहुंच चुके हैं, जो नकरदेही के वार्ड नंबर 7 में ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि 20-21 गली नली योजना के तहत पेवर ब्लॉक से वहां रोड बनवाना था, जिसका निर्माण नहीं हो पाया है, और 70,000 लगभग एमबी भी हो चुका है उसका। तो चलिए सचिव जी से हम जानते हैं आखिर मामला क्या है, सच्चाई क्या है। जो आपका नकरदेही पंचायत है, वार्ड नंबर 7 है, जिसमें पेवर ब्लॉक से रोड बनाना था दिनेश पटेल के घर से शिवपूजन राव के घर तक, लेकिन वहाँ पर कोई कार्य निर्माण नहीं हुआ है। तो इसमें आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? उसमें नोटिस दिया गया है, पैसा तो दिया गया, लेकिन अब उसमें काम नहीं हुआ है, तो नोटिस दिया गया है। और उनका कहना है कि कुछ अन्य योजना हम कराए हुए हैं और राशि रिकवरी करना है। काम विवाद के चलते, उनका कहना है कि विवाद के चलते काम नहीं हुआ, तो राशि रिकवरी करना है, लेकिन अन्य योजना का एमबी नहीं हुआ है जिसमें उनका पैसा निकल रहा है।
वो पैसा निकालने के बाद उसको घटाने के बाद उनका कहना है कि हम राशि वापस कर देंगे। नोटिस बार बार दिया जा चुका है। चलिए एक चीज़ बताइए, अगर पैसा रिकवर हो जाता तो क्या वहाँ पर रोड बनेगा या पैसा ही रिकवर होगा? पैसा रिकवर हो जाएगा तो फिर उस राशि से दूसरा रोड बन सकता है। दूसरा, लेकिन वो रोड नहीं बनेगा जो पहले योजना पास हुआ था। नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? वो राशि फिर पुनः दी जाएगी। तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में आप लोग पुनः देंगे या कि उस योजना को रद्द करेंगे आप लोग? नहीं, योजना रद्द नहीं होगा, योजना तो है। वो राशि आएगी तो उस राशि से दूसरे वार्ड सदस्य, नए वार्ड सदस्य काम करा सकते हैं। अभी तो फिलहाल वहाँ की बरसात का मौसम है, काफ़ी वहाँ पर कीचड़ हो चुका है और तमाम जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं बासिंदा, उन लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। उन लोगों का कहना है कि जब 1 साल पहले जो रोड का निर्माण होना था और 1 साल बाद पंचायती राज चुनाव भी बीत गया और आज तक इस काम का अधूरा रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? रिकवर के लिए तो नोटिस दे दिया गया है। अब रिकवर नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलती है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी अगर पैसा जमा नहीं करते हैं? बार बार देने के बावजूद यदि नहीं होता है तो FIR होगा। जी, नीलाम पत्र दायर होगा। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। रक्सौल अनुमंडल से तमाम खबर हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।